Welcome back, students, to the video series of Vivekanand Public School. Today, we are going to finish the story of your class 11th, chapter number 2, The Tiger King. Before this, we had made two parts of it, and this is the last part 3. And in this part, we are going to cover the complete story till the end, till the climax. So, without further delay, let's start. पिछले दो पार्ट्स में हमने बात की कि किस तरह प्रतिबंधपुरम का महाराजा टाइगर किंग कहलाया, कैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने उसके मरने की भविष्यवाणी की कि उसकी मृत्यु टाइगर की वजह से होगी, किस तरह राजा एक एक करके अपने राज्य के टाइगर्स को मारता है और कैसे वो 70 टाइगर्स की काउंटिंग मारने की पूरी कर लेता है। बाकी टाइगर्स को मारने के लिए वो किस तरह एक ऐसी राजकुमारी से, एक ऐसी प्रिंसेस से शादी करता है जिसके राज्य में टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा हो। वहाँ भी वो अपने हंट को जारी रखता है। हर बार जब भी वो उसके यहाँ जाता है तो कम से कम 6-7 टाइगर्स को मारता है और इस तरह फाइनली सीन 4 तक हम देखें कि वो 99 टाइगर्स को मार देता है। अब उसकी चिंता जो है, जैसा कि सीन 5 में बताया गया है, उसकी चिंता, उसकी एंजाइटी जो है वो फीवर पिच तक पहुंच गई है। दिन रात वो बहुत परेशान रहता है क्योंकि उसे कहीं भी 100वां टाइगर नहीं मिल रहा है और ज्योतिषियों ने कहा था कि 99 तक तो आप काफ़ी मतलब अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, कभी आप हारोगे नहीं, बट 100th टाइगर जो है उसे आप नहीं हरा पाओगे और वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन भर वो इसी विचार में डूबा रहता था और रात को इवन उसे सपने भी वही चीज़ के आते थे। वो डरता था और ये इम्पॉसिबल हो गया था 100वें टाइगर को या एक टाइगर को लोकेट करना ताकि उसकी 100 की काउंटिंग पूरी हो जाए। वो सोचता है कि केवल एक सिंगल बीस्ट को मारना इतना मुश्किल हो रहा है जितना शायद पिछले 99 को मारना भी नहीं हुआ था। वो कहता है कि उसे कोई डर तो नहीं, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक वाइल्ड बीस्ट है, एक जंगली जानवर है, तो सावधान रहना तो बनता है। तो अच्छा होगा एज सुन एज पॉसिबल अगर वो टाइगर को मार देता है और उसकी 100 की गिनती पूरी हो जाती है तो एक तरह से वो अमर हो जाएगा, इनविंसिबल हो जाएगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। उसे बार बार उस ज्योतिषी की बात याद आती है कि बिवेयर ऑफ 100th टाइगर, 100वें शेर से सावधान रहना। One had to be worry about it. वो इस चीज़ को मानता है कि चिंता करना ज़रूरी है। महाराजा बहुत ही निराशा में डूब जाता है। He sinks in gloom. वो निराशा में डूब जाता है, लेकिन अचानक एक हैप्पी न्यूज़ आती है। उसके खुद के स्टेट में, हिल साइड में सुनाई देता है कि अचानक भेड़ें, शीप्स जो हैं गायब हो रही हैं और ऐसा माना जाता है कि भेड़ों का शिकार शेर कर रहा होगा, यानी यहाँ अभी एक शेर अवेलेबल है या शेर है जो भेड़ों का लगातार शिकार कर रहा है। ये उसको थोड़ी सी खुशी की, एक आशा की किरण दिखाई देती है कि चलो मुझे 100वां टाइगर मिल जाएगा तो मैं उसे मार दूंगा। विलेजर्स जो है महाराजा को ये बात इन्फॉर्म करते हैं। महाराजा अनाउंस करता है 3 साल का एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, यानी सारे जो कर लगाए जाते हैं उसके राज्य में उनसे 3 वर्षों के लिए मुक्ति, फ्री, अगर विलेजर्स उसको ढूंढें और हंट में राजा की मदद कर पाएं। लेकिन टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। ऐसा लग रहा था कि टाइगर अपने आप को छुपा रहा है और वो राजा के हाथों नहीं मरना चाहता। महाराजा जो है बहुत ही डिटरमाइंड थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो शेर को ढूंढेंगे और मारेंगे। दिन निकलते गए और महाराजा का गुस्सा और ज़्यादा होता गया और कई ऑफिसर्स ने जो महाराजा के यहाँ काम करते थे, शेर को ना मार पाने के गुस्से की कीमत उन ऑफिसर्स को अपनी नौकरियाँ खोकर चुकानी पड़ी। उनकी नौकरियाँ चली गईं और राजा का गुस्सा दिन रात बढ़ता गया और गुस्से में उसने अपने दीवान को बुला के कहा कि सारे यहाँ के रहने वालों पर टैक्स को डबल कर दो। यानी उसका गुस्सा उसके देश, उसके राज्य के लोगों पर निकल रहा था, उसके ऑफिसर्स पर निकल रहा था। अब दीवान को डर ये था कि अगर इस तरह के अत्याचार से प्रतिबंधपुरम के रहने वाले लोग अगर डिसकंटेंटेड हो जाते हैं, असंतुष्ट या गुस्सा हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राज्य भी
INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन जाए। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने छोटे छोटे राजाओं को छोटा छोटा एरिया देकर उनको वहाँ का राजा बना दिया था। मेन ऑर्डर्स तो ब्रिटिशर्स का चलता था, पर वहाँ का देखभाल राजा करता था और उसको कुछ थोड़े बहुत अधिकार प्राप्त थे। पर अगर वहाँ की जनता असंतुष्ट हो जाती है, डिसकंटेंटेड हो जाती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसे अपना हिस्सा बना लेगा और उस पर अपना अधिकार चलाएगा। और आपको दीवान राजा को बताता है कि आपको आपकी पोस्ट से, इवन दीवान को भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना होगा। दीवान जो है घर जाता है और सोचता है कि अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो रिज़ल्ट जो है बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होगा। कैटास्ट्रॉफिक यानी बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक होगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। अब उसे लगता है कि केवल एक टाइगर ही उसकी लाइफ बचा सकता है, इसलिए वो मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, जो पहले के स्टेट का दर्जा उसे हासिल था, मद्रास प्रोविंस जिसको कहते थे, वहाँ के नेशनल पार्क या पीपल्स पार्क से एक शेर लेकर आता है। और दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी किसी तरह उस टाइगर को कार तक लाती है। वो टाइगर सर्कस टाइप का है, पिंजरे वाला है, बिल्कुल सीधा है, ना उसे हंट करना आता है ना अटैक करना आता है। उसे कार तक लाकर रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी तरह दीवान और उसकी वाइफ उस शेर को, जो कि मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया है, उसे कार में रखते हैं और वो उसे जंगल ले जाते हैं जहाँ राजा अपना एक एरिया बनाकर बैठा है शिकार करने के लिए। उसके पास दीवान उसे छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि ये शेर राजा को दिखाई दे जाए और राजा इसे गोली मारकर फ्री हो जाए, क्योंकि उसकी 100 की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। किसी तरह दीवान उसको कार में से बाहर खींचता है। ऐसा लगता है कि टाइगर सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गया है, वो कार से भी बाहर नहीं आना चाहता। दीवान उसे किसी तरह कार से बाहर खींचता है और पुश्ड टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर छोड़ देता है जहां राजा हंट कर रहा है। अब राजा जो है उसको देख लेता है, बड़ी मुश्किल से वो शेर उसके सामने आता है। राजा उसे गोली मार देता है और कहता है, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वां शेर फाइनली मार दिया है। एंड माई वाव हैज़ बीन फुलफिल्ड, वाव मतलब मेरी कसम जो है आखिरकार पूरी हो गई है। महाराजा बहुत ही खुशी से भर जाता है और टाइगर को ऑर्डर देता है कि उसका एक जुलूस निकाला जाए राजा की प्रशंसा में, और उसको राज्य के मेन जो शहर है वहाँ तक लेकर आया जाए। जब महाराजा वहाँ से चले जाते हैं ऑर्डर देकर कि टाइगर को लाया जाए, बाकी सारे जो हंटर्स राजा की मदद कर रहे थे और जो गांव वाले थे वो देखते हैं कि टाइगर राजा की गोली से मर नहीं पाया, एंड द फायर वॉज मिस्ड, मिस हो गया उसका शॉट। वो सोचते हैं कि अगर राजा को ये बात पता चल गई तो शायद इसका भी पनिशमेंट हमें मिलेगा, इसलिए वो बिना गलती करे, बिना चूक करे राजा को, शेर को अपनी गोली से मार देते हैं। और ये शो हो जाता है कि राजा ने 100वें शेर को मार दिया और राजा एकदम फ्री हो जाता है माइंड से, यानी उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी का जो डर उसके मन में था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको ये भ्रम हो जाता है कि उसने 100वें शेर को मार दिया। और उसके सपोर्ट करने वाले, उसके साथ वाले हंटर्स उसको नहीं बताते कि 100वां शेर राजा के हाथों नहीं मरा, बल्कि बाद में वो उसको अपने हाथ से मार देते हैं। आगे स्टोरी कहती है कि कुछ दिन बाद महाराजा बहुत खुशी खुशी अपना राज्य कर रहा था। उसका एक बेटा होता है और उस बेटे का थर्ड बर्थडे आता है। महाराजा चाहता है कि अपने बच्चे को एक बहुत शानदार गिफ्ट दे, इसलिए वो एक शॉपिंग सेंटर जाता है, प्रतिबंधपुरम के लगभग हर शॉप को ढूंढता है और एक परफेक्ट गिफ्ट अपने बच्चे को देना चाहता है। तभी उसे एक दुकान पर एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी का शेर दिखाई देता है। वो उस दुकानदार से, शॉपकीपर से पूछता है कि व्हाट डज इट कॉस्ट। दुकानदार सोचता है कि अगर मैंने इन्हें कम रुपए बताए तो ये गुस्सा हो जाएगा, तो वो उसे एक अच्छी खासी कीमत बताता है। राजा खुश हो जाता है। दुकानदार उससे ये कहता है कि ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट का काम है, बहुत ही फाइन और शानदार तरीके से इस शेर को लकड़ी से काट कर बनाया गया है, जबकि वो बहुत ही बैड क्राफ्टमैनशिप था और वो अच्छे से बिल्कुल नहीं बना था। उसमें से स्लाइवर्स, जिसको हम हिंदी में फांस बोलते हैं, वो निकल रही थी, लेकिन राजा को इतना नॉलेज नहीं था। राजा उसे बहुत ही शानदार गिफ्ट मानकर ले जाता है और अपने बच्चे को गिफ्ट में देता है। जब वो एक दिन अपने बच्चे के साथ उस टाइगर, वुडन टाइगर के खिलौने से खेल रहा होता है तो उसकी जो स्लाइवर निकली होती है वो उसके हाथ में लग जाती है। वो सप्यूरेट हो जाता है, पक जाता है, उसमें पस जनरेट हो जाती है। राजा का ऑपरेशन किया जाता है, उसे मद्रास लाया जाता है। 3 सर्जन इस ऑपरेशन को करते हैं और जब इमरजेंसी वाले ऑपरेशन के कमरे से वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड।
ऑपरेशन सफल रहा मगर राजा मर गया। इस तरह एक कॉमिक वे में उसका एंड होता है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि ज्योतिषी ने सिर्फ ये कहा था कि तुम्हारी मृत्यु एक टाइगर के हाथों होगी, ये नहीं कहा था कि वो टाइगर लाइव होगा, जिंदा असली टाइगर होगा या कोई किसी दूसरी चीज़ का बना हुआ। तो 100वां शेर जो कि राजा नहीं मार पाया और उसे ये भ्रम था कि मैंने मार दिया, वो 100वां शेर असली नहीं था, उसकी मृत्यु एक लकड़ी के खिलौने वाले टाइगर के हाथों होती है और इस तरह एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी भी सच हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसके कुछ एक दो क्वेश्चन आंसर्स पर हम भी डिस्कस करें ताकि आपको आंसर्स लिखने में आसानी हो। जैसे आप देख सकते हैं रीडिंग विद इनसाइट में इसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि स्टोरी जो है इट्स अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। मेन चीज़ ये पूछी गई है कि जो लोग पावर में होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, उन पर व्यंग किया गया है कि वो किस तरह बुरे होते हैं या गलती करते हैं। तो इसमें हमें कई एग्जाम्पल्स ऐसे मिलते हैं, जैसे हमें एक एग्जाम्पल उस ब्रिटिश ऑफिसर का मिलता है कि वो राजा को ऑर्डर कर देता है कि मैं तुम्हारे यहाँ शेर को मारने आ रहा हूँ और मुझे शेर को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उसकी कारकास यानी कि उसकी डेड बॉडी के ऊपर पैर रख के बंदूक हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने का शौक है। यानी जो लोग पावर में होते हैं वो कितने फेक या नकली भी हो सकते हैं, इस चीज़ का हमें पता चलता है। इसी तरह राजा बार बार अपनी जनता को परेशान करता है, उसके 100वें टाइगर को वो नहीं मार पाता इस वजह से। तो इस तरह हम देखते हैं कि पावर में जो लोग होते हैं वो किस तरह गड़बड़ करते हैं। इस पर ये एक तरह का सटायर या व्यंग है, भले ये डायरेक्ट सटायर नहीं है बट इनडायरेक्टली उन पर कमेंट किया गया है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं कि ऑथर ने कैसे इनडायरेक्ट कमेंट किया है, इनोसेंट एनिमल्स को किस तरह ह्यूमन बींग्स की तरफ से नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आप जानते ही पहले के ज़माने में हंटिंग को एक ब्रेवरी का एक्ट माना जाता था और पोचिंग वगैरह भी होती थी, जानवरों को मानकर उनकी कीमती चीज़ें जैसे हाथी के दांत या शेर की दूसरी कीमती चीज़ों को बेच दिया जाता था अपने फ़ायदे के लिए और जानवरों की बहुत ज़्यादा हत्या की जाती थी। और इसमें यह भी बताया है कि राजा खुद के फायदे के लिए किस तरह एक तर्क देता है, आर्ग्यूमेंट करता है कि सेल्फ डिफेंस में तो, आत्मरक्षा में तो गाय को मारना भी गलत नहीं है, तो मैं तो शेरों को मार रहा हूँ। इस तरह से वो अपने स्वार्थ से भरकर अपनी चीज़ को सही ठहराता है। तो इस तरह वाइल्ड एनिमल्स के प्रति ह्यूमन बींग्स का नज़रिया भी इसमें बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी आप सारे क्वेश्चंस को इजीली लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के हम अगले चैप्टर को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।